नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,882 की और कल की क्लोजिंग से लगभग हमने 84 पॉइंट माइनस में आके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। लेकिन बैंक निफ्टी का लो देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है वो लो लगाया 44,536 का लो लगा के ये जाके क्लोजिंग इतने 44,881 पे, यानी अगर नीचे से देखा जाए तो लगभग 350 पॉइंट रिकवर होकर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई है। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं यही चीजें आप लोगों से बताते हुए आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना रहा है ना वो बेरिश पैटर्न बन रहा है। यहां पे मैंने बताया था कि ये बेरिश पैटर्न बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न यानी बेरिश फ्लैग बन रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा एक मोमेंटम आपको नीचे की साइड में मिलेगा। और कल के सिचुएशन में मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 44,777 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मैंने जो लास्ट टारगेट बताया था वो 44,555 का ही लास्ट टारगेट मैंने बताया था और 36 का लो लगा के ये वापस ये ऊपर की साइड में गया। ध्यान रखिएगा, कल आरबीआई की पॉलिसी है और यहाँ पे कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो दो चीजें कल एक साथ में होने वाली हैं। तो जरा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है तो नजर बना के रखिएगा। कोई भी उल्टे सीधे ट्रेड मत लीजिएगा। कम क्वांटिटी के साथ में अगर आरबीआई की पॉलिसी आ जाती है 10:30 बजे तक तो क्वांटिटी को कम रखिएगा। 10:30 बजे के बाद मार्केट का ट्रेंड देखिए और उसके बाद फिर वहां पे ट्रेड करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं अपने आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग ऐप में अपडेट करते रहता हूं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे सुबह मैंने चार्ट आप लोग के लिए पोस्ट किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेंज बना के निफ्टी का मैंने पोस्ट किया था और जैसे निफ्टी ने रेंज को ब्रेक किया निफ्टी वहां से लगभग 250-300 पॉइंट नीचे की साइड में गया। फिर मैंने बताया कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगा 44,711 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगा और जैसे ही वो शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट हुआ वो शॉर्ट कवरिंग मूव लेके गया बैंक निफ्टी को 44,923 के आसपास में। तो यहां पर भी आपको 210 पॉइंट की रिकवरी, ये वन वे रिकवरी आपको मिली। तो चीजों को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत सारी चीजें होंगी। अब हमारी कल एक्सपायरी है तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल किस तरह की एक्सपायरी हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और ट्रेडिंग के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के सेशन के लिए। अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी है ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है और ये कैंडल बिल्कुल रुकी नहीं है। और कल मैं ट्रेनिंग सेशन में यही चीजें आप लोग को डिसाइड करके बता रहा था, इसी चीजों पर कल हमने डिस्कस कर दिया। यही चीजें मैंने कल बताया था आप लोग को कि बैंक निफ्टी यहाँ से 2-3 बार रिवर्स हो चुका है, तो अब ये रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे नहीं है। जैसे इसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा, जो लोगों ने यहाँ पे जो लोग बाइंग करके बैठे हुए होंगे उन सभी लोगों का एसएल होगा। कल ट्रेनिंग के दौरान मैंने यही चीजें आप लोग को बताई थी और मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाएगा तो एक बड़ी मूवमेंट नीचे की साइड में हमें देखने को मिलेगी। और मेरा व्यू जो है वो बेरिश व्यू ही बैंक निफ्टी पे है। मेरा व्यू बुलिश कब, देखिए इंट्राडे में मैं बेरिश बुलिश दोनों रहता हूं, लेकिन एक स्ट्रक्चर वाइज जो कहां पे मुझे बुलिश रहना है कहां पे मुझे बेरिश रहना है वो इंट्राडे के चार्ट पे नहीं, डेली चार्ट जब हम देखते हैं तब सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। और यहां पे देखिए नीचे की साइड से रिकवरी आज बहुत अच्छी करके गया है, तो यहां पे मैंने भी कुछ एंट्रियां ली थी। अगर आपको चाहिए कि मैंने आज कहां पे ट्रेड लिया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो सारी चीजें आप लोग को बता दूंगा। अब यहां पे बैंक निफ्टी देखिए नीचे गया, नीचे के बाद 500 के आसपास सपोर्ट लेके काफी अच्छा मूवमेंट यहां पे करते हुए बैंक निफ्टी गया और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग यहां पे कर दी है लगभग 880 के आसपास में, यानी क्लोजिंग फिर से आके उसी जोन में यहां पे क्लोज कर दिया है बैंक निफ्टी ने, जिस जोन में ये पिछले 3 दिन से क्लोज कर रहा था। तो आज भी आके हमारी क्लोजिंग उसी जोन में आके यहां पे बैंक निफ्टी में हो चुकी है। अब यहां पे नजर बना के रखिएगा, कल के सेशन, कल एक्सपायरी भी है और आरबीआई की पॉलिसी है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर एक कुछ मूवमेंट मिला तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है, तो यहां पे नजर बना के रखिएगा इस ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे आप नजर बना के रखिएगा। यहां पे मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है 800 से लेकर के 900 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और मान लीजिए इसी जोन के बीच में ये ट्रेड करता रहा और उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड में 44,922 के ऊपर, अगर ये होल्ड करता है, जाने के थोड़ा सा होल्ड करने दीजिएगा, अगर ये होल्ड करता है तो इसके बाद इसके टारगेट निकल के आएंगे 45,011 के, सेकंड टारगेट होगा 45,122 और थर्ड टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 45,233 का। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। अगर ये इसी जोन में बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत अच्छा सेटअप है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को आज गिरना था तो इसको ऊपर जाके वापस इस जोन में क्लोज नहीं करना चाहिए। तो अगर इसी के रेंज के बीच में रहा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 45,055 के ऊपर एक बहुत स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग मूव यहां पे आएगा। जो एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग मूव आता है ना वो 45,055 45,066 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो समझ जाइएगा वहां से 150-200 पॉइंट और बैंक निफ्टी खींच सकता है। तो यहां पे आप नजर बना के रखिएगा 45,055 45,066 के ऊपर में। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होकर थोड़ा सा टाइम बिताता है और आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर नीचे की साइड में यहां पे ब्रेक करता है वापस 44,811 को, तो अब हमारी नजर होगी यहां पे, तो हमें एक मूवमेंट मिल सकता है 44,700
22, उसके बाद 44,666 यहाँ पे नज़र रखिएगा। उसके बाद 44,555 इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। अगर हम इसी जोन में ओपन होते हैं और आरबीआई पॉलिसी के बाद गिरना स्टार्ट होते हैं तब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी के पहले अगर नीचे जाता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं शांति से बैठा रहूँगा, पॉलिसी एक बार आने दूंगा और पॉलिसी के बाद मैं देखूंगा कि किस तरफ का यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है। अगर मान लीजिए सुबह ये गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होकर इस जोन में कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है 44,900 के ऊपर और 45,055 के बीच में कहीं पे ये ट्रेड करता रहे और आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर इस लेवल को निकालेगा तो फिर एक और जबरदस्त मूवमेंट आपको मिलेगी जो कि इसको 222 के पास तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। 45,000 के ऊपर ये जितनी देर सस्टेन करेगा समझ जाइएगा कि एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग मूव की उम्मीद वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे होल्ड करना चाहिए 45,000 के ऊपर। अगर किसी कारणवश ये नीचे की साइड में गैप डाउन ओपन होता है 600, 650, 700 के आसपास, तो यहाँ पे रेंज देखिएगा। अगर इसी रेंज के बीच में यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो फिर ये वापस 880 और 920 के पास तक जा सकता है। नीचे की साइड के लिए मैं क्वांटिटी को कम रखूंगा क्योंकि 500 और 444 एक सपोर्ट लेवल है, तो मैं इंतजार करूंगा। अब जब 444 के लेवल को ब्रेक करेगा ना तब एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जो कि इसको फिर 44,100 के पास तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। ध्यान रखिएगा, कल के ट्रेनिंग सेशन में मैंने यही सब सारी चीजें बताई थी। अगर आप भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, एसईसी डायरेक्ट में किसी एक के डीमैट अकाउंट ओपन करके आप फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग की वीडियो ऑलरेडी वहां पे पड़ी हुई है। तो जो डेटा अपडेट, अगर आपने इस बीच में अकाउंट ओपन किया है तो जो डेटा अपडेट होगा वो अपडेट होगा 15 अगस्त को और उसके बाद 30 अगस्त को। तो इसके बीच में आपका अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो अगर मान लीजिए आपने 16 तारीख को अकाउंट ओपन किया है तो आपका जो डेटा अपडेट होगा वो 30 अगस्त वाले में आएगा। तो 30 अगस्त के बाद में आप ट्रेनिंग की वीडियो देख सकते हैं और बीच बीच में मैं नई वीडियो भी वहां पे कोशिश करूंगा कि मंथ में कम से कम 2 नई वीडियो आप लोग के लिए डालता रहूं। जो हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए 2 नई वीडियो मैं हर मंथ में 2 नई वीडियो डालता रहूंगा। सेटअप के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, कुछ नए सेटअप में कुछ चेंजेस करना है तो वो सब सारी चीजें वहां पे आपको बताता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कल की ट्रेनिंग में जैसा मैंने बताया था मार्केट ने हूबहू सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी किया है वही चीज। तो ट्रेनिंग अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।